इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दो सेपरेट फिनोमिनन है। एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरी चार्ज बॉडी पर इफेक्ट डालती है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट पर या किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर इफेक्ट डालता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन इस मैग्नेट के आसपास अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप लेकर आए, तो इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेट कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। या इस चार्ज पार्टिकल के आसपास कोई आप एक मैग्नेट लेकर आए, तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेट से किसी भी तरह इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट फिनोमिनन समझे जाते थे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने ऑस्टेड ने बताया कि किसी कंडक्टर में अगर आप करंट पास करें तो फिर क्या होगा। फिर एक मैग्नेटिक नीडल अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होकर के न्यू पोजीशन पर आ जाएगी। और मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट मैग्नेट को कौन अफेक्ट कर सकता है? मैग्नेट को तो मैग्नेट ही अफेक्ट कर सकता है। मैग्नेट को ये चार्ज अफेक्ट नहीं कर सकता, चार्ज को मैग्नेट अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद एकदम से एक नया फिनोमिनन डेवलप हुआ कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। चार्ज अगर स्टेशनरी है तो ये मैग्नेट को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यही चार्ज अगर मूव करने लगे तो ये मैग्नेट पर अपने विसिनिटी में, अपने आसपास रखे मैग्नेट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेगा। मूविंग चार्ज और कुछ भी नहीं है, कर इलेक्ट्रिक करंट है। तो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का एक रिलेशन समझ आ गया, स्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फिर और एक्सपेरिमेंट्स हुए। और आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक कॉयल है, कॉयल है, कॉयल में आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आपने पास करी कॉयल में, यहाँ सब कुछ हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का मैग्नेट से कोई रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है, इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई। इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या क्लियर क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक करंट। ये बात क्लियर हो गई सभी को, सभी को ये बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब ये जब तक ये सारे फिनोमिनल्स डेवलप हो रहे थे, चल रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल एक ही सोर्स हुआ करता था, और वो था प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल दो तीन तरह के डेवलप हो गए थे। सबसे पहले तो वोल्टिक सेल था, जो वोल्टा ने डेवलप किया। इसमें कुछ थोड़े से ड्रॉबैक थे। फिर डेनियल सेल आया, डेनियल ने डेवलप करा। फिर लेकलांची ने, लेकलांची सेल आया, लेकलांची ने इसे डेवलप किया। डेवलपमेंट होते चले गए, लेकिन ये सब प्राइमरी सेल्स थे, प्राइमरी सेल्स थे। प्राइमरी सेल्स का मतलब, प्राइमरी सेल्स का मतलब कि आपने एक बार ये सेल बनाया और इसे यूज किया और फिर इसे फेंक दीजिए। वोल्टिक सेल, वोल्टा ने क्या किया, सिंपल सी बात, उन्होंने बहुत आसान तरीका अपनाया। एक जिंक प्लेट और एक क्या, एक कॉपर प्लेट, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया है। एक कॉपर प्लेट, उन्होंने कॉपर प्लेट, एक जिंक प्लेट ली, इससे तार निकाले,
यहाँ अपना लोड लगाया और इसके अंदर भर दिया, क्या भर दिया, इसके अंदर भर दिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में इसे डुबो दिया। उन्होंने देखा सर्किट में करंट चलने लगी, तो यही फिर डेनियल सेल बनाया उन्होंने, कॉपर सल्फेट यूज किया, लेक्लांची ने इलेक्ट्रोलाइट की जगह यूज किया अमोनियम क्लोराइड। तो अलग अलग तरह के सेल डेवलप हुए, लेकिन सब ये प्राइमरी सेल थे। और प्राइमरी सेल के लिए सिंपल सी बात यह है कि ये जब रिएक्शन होता था यहाँ, सेल ये जब वर्क कर रहा है तो लगातार जो जिंक है, कॉपर का तो खैर इसमें से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो जिंक है वो H2SO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 तक में कन्वर्ट होने लगता है। जब सारा जिंक की प्लेट कन्वर्ट हो गई ZnSO4 में, एग्जॉस्ट हो गया या डाइल्यूट H2SO4 सारा कंज्यूम हो गया, तो क्या करेगी, इसमें बदलना पड़ेगा, जिंक प्लेट बदलनी पड़ेगी, डाइल्यूट H2SO4 बदलना पड़ेगा। कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे इसके, वो सब भी हो जाए, रखे रखे भी खराब हो जाता था ये। तो बहुत सारी चीजें थी, और इन सारे जो सोर्सेज थे इन सब के अपने लिमिटेड यूज थे बिल्कुल, और ये कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं थे, कमर्शियली अवेलेबल नहीं थे, नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो फिर थे किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए थे। वो अपनी लैब में बनाते थे सेल, यूज करते थे, प्रैक्टिकल्स करते थे, दोबारा बना लेते थे। लेकिन पब्लिक, आम जनता के लिए ये सेल नहीं थे, क्योंकि वोल्टिक सेल, डेनियल सेल ये बड़े इनकन्वीनियंट होते हैं यूज करने में। हमारे आज की तरह नहीं है कि बाजार गए, 7 रुपए का सेल लाए और अपनी क्लॉक में बदल गया और वापस लगा दिया क्लॉक। बड़े इनकन्वीनियंट होते थे, भारी भरकम सेल होते थे, बड़े बड़े सेल होते थे साइज में, और यूज करना भी आसान नहीं था। बहुत सारी इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हुआ करते थे। तो अच्छा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका उल्टा सोच रहे थे फेराडे। फेराडे ने किस सोचा, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया जाए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे मैग्नेट से, बढ़िया सा बार मैग्नेट बना लेंगे एक बार बढ़िया, या हॉर्स टू शेप मैग्नेट जो भी है। मैग्नेट तो खत्म नहीं होता, मैग्नेट तो सालों तक खत्म नहीं होता। तो उस मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट डेवलप हो जाए तो इस झंझटबाजी से छुटकारा मिलेगा। बार बार सेल बनाओ, उसे यूज करो, और यूज करने में भी झंझटबाजी, जरा से नीचे गिर गया सारा रायता फैल गया। भाई यूज करना इसे आसान थोड़ी ना था। एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने डाइल्यूटेड, जरा सा गलती से बिखर गया तो क्या होगा, चारों तरफ तेजाब ही तेजाब, 10 चीजें और खराब कर देगा। तो वो बड़ी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो जाए, करंट डेवलप हो जाए। तो प्रैक्टिकल कर रहे थे, बेसिकली वो प्रैक्टिकल कर रहे थे कॉइल के साथ। उन्होंने देखा कि कॉइल में जब करंट इस्टेब्लिश करते हैं, कॉइल में कॉइल में आपने इलेक्ट्रिक करंट भेजा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप कर लेती है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो भी यही कोशिश कर रहे थे, क्या, कि उन्होंने कॉइल ली हुई थी, कॉइल एक ली हुई थी, ये कॉइल ली हुई थी उन्होंने कॉपर वायर्स की, इंसुलेटेड वायर की, और सेल के बजाय उन्होंने यहाँ लगा रखा था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वगैरह सब डेवलप हो गए थे तब तक। गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, और जो मैग्नेट था उस मैग्नेट को इसके आसपास रखकर उम्मीद कर रहे थे कि इस गैल्वेनोमीटर कॉइल में डिफ्लेक्शन आ जाए। गैल्वेनोमीटर कॉइल का डिफ्लेक्शन एक पक्का सबूत होता है कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। बिना करंट के गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। साइंस में कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं कि जब तक वो नहीं थे तो दुनिया कुछ और थी, और जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट हुए वो फिनोमिनन सामने आए, दुनिया बदल गई। तो ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट दुनिया बदलने वाला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद में दुनिया बिल्कुल बदल गई। और आज भी
जो मैं फेरेडे का एक्सपेरिमेंट है, हमारे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एक्चुअली कौन क्या आ रहा है, हमारे घरों तक आ रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, ये आज तक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरेडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनल से ही बनती है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और टिकाऊ, सालों साल चलने वाला जुगाड़ है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इंड्यूस करना, बनाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और भी बहुत सारे उनके काम हुआ करते थे वो, लेकिन जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, जब भी दिमाग उनका थोड़ा सा इधर उधर होता, वो लग जाते थे प्रैक्टिकल में। और दसियों बीसियों तरह की उन्होंने कॉयल बना ली, सोलिनॉइड बना ली, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेट रखा, मैग्नेट दसियों तरह के बना लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट, वैसा मैग्नेट, हॉट शू शेप मैग्नेट, लेकिन नहीं मिला, नहीं, करंट यहाँ इंड्यूस नहीं हो पाई, करंट यहाँ इंड्यूस नहीं हो पाई। कितने दिन तक, 20 साल तक कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, करंट नहीं आ पा रहा। बहुत बेसिक कंसेप्ट वो भूल रहे थे अपने इस प्रैक्टिकल्स के बीच में, जो कि बाद में लेंस ने उन्हें ये बात समझाई कि गुरुजी आप गलत कर रहे हो, ये आप मिस्टेक कर रहे थे, तो जिससे कि करंट नहीं आ रही। लेकिन फिर भी वो लगे हुए थे, लगे हुए थे। और देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो डायलॉग है एक पिक्चर का, क्या कि क्या था वो डायलॉग, वो सारी कायनात मिलाने में लग जाती, क्या डायलॉग था, कोई जरा बताना था सही, क्या डायलॉग था वो, एक पिक्चर का डायलॉग मुझे याद नहीं आता, लेकिन बड़ा फिट होता है यहाँ पर वो डायलॉग। जब आप किसी को शिद्दत से चाहें तो कुछ ऐसा था ना वो डायलॉग, याद है किसी को, बना सुनाओ जरा, कोई याद है? हाँ सुजीत, सुनाओ जरा, क्या है ये डायलॉग? सर अगर कोई काम अगर हम पूरे मन से करें तो सारी कायनात तो पूरा करवाने में जुट जाती है। हाँ हाँ, ये आपने उसका डायलॉग का वो एक्सट्रैक्ट बता दिया, वो एग्जैक्ट डायलॉग तो कुछ और था। तो वही वो बात सच है अपने आप में, कि वो कोशिश कर रहे थे, सिंसियर कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये साइंटिस्ट को ये रियलाइज हो चुका था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत काम की एनर्जी है। उसका रीजन है, एक बहुत ही बढ़िया रीजन है कि क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे सबसे ज्यादा काम की है। एक बहुत ही उसका, बहुत ही पक्का रीजन है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसे आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप इसे आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक लौती ऐसी एनर्जी है जिसे आप ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल जुगाड़ होते हैं, बहुत सिंपल तरीके होते हैं। आप हीटर हीटर रेजिस्टेंस लगा दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। आप बल्ब लगा दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गई। आपका साउंड सिस्टम इस टाइम जो आपके पास मोबाइल से मेरी आवाज पहुंच रही है, ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से की जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी, आप तमाम आपको जो अब पानी खींच रहा है आपका सबमर्सिबल, ये क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, पानी को जमीन में से उठाकर ऊपर ले आया, एमजीएच वर्क करना पड़ा, तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा दी पानी की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो ये चीज, सब चीजें वहाँ उस टाइम रियलाइज हो चुकी थी कि अगर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल हो जाए, सबको अवेलेबल हो जाए, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और एक्चुअली हुआ भी ऐसी। फेराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया बदल गई बिल्कुल। हम सब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करने लगे। देर इज नो लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एट प्रेजेंट। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के बिना क्या होगा। सब कुछ ठप हो जाएगा, पूरी दुनिया रुक जाएगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो 20 साल तक वो कोशिश करते रहे, करते रहे, और एक दिन कायनात ने उन्हें मिला दिया। क्या हुआ? कभी कभी गुस्सा भी अच्छा होता है, कभी कभी गुस्सा आना भी अच्छा होता है। तो वो कॉइल थी रखी हुई, कॉइल थी,
कॉइल से जोड़ रखा था गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था कॉइल से, जीरो डिफ्लेक्शन पर था, और कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, थक गए, और एक दिन गुस्सा आ गया। ये सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक्चुअली उनके साथ हुआ था। गुस्सा आ गया उन्होंने, बहुत तगड़ा गुस्सा आ गया, तो हो ही नहीं रहा, फेंक के मारा। जो उनके हाथ में मैग्नेट था उसे फेंक के मारा, हो ही नहीं रहा कुछ। और इत्तेफाक से ये मैग्नेट इस कॉइल के थ्रू पास हो गया। तो उन्होंने फेंक के मारा इसे, तो ये मैग्नेट कॉइल के थ्रू पास हो, कॉइल के थ्रू पास हो गया। और देखिए चांस, दो चांस एक साथ, कि कॉइल मैग्नेट फेंक के मारा, वो कॉइल से पास हो गया, और दूसरा कोइंसिडेंस कि उस टाइम उनकी नजर गैल्वेनोमीटर पर थी। उन्होंने देखा फॉर अ मोमेंट गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर की नली एकदम डिफ्लेक्ट दिखाया इसने, एकदम डिफ्लेक्शन दिखाया। अबे ये क्या हुआ? उठाया मैग्नेट, निशाना लगाया, फिर कॉइल के थ्रू पास किया, फिर डिफ्लेक्शन आया, फिर किया, फिर डिफ्लेक्शन आया, फिर किया, फिर डिफ्लेक्शन। ओह, हो गया है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मतलब करंट, करंट फ्लो रही। कहीं सर्किट में कोई सेल तो है नहीं, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है डिफ्लेक्शन? बार बार वो उठाते फेंकते, इसको उठाते फेंकते करते, बार बार डिफ्लेक्शन आता है फॉर ए मोमेंट। एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, एक सेकंड्स के भी फ्रैक्शन के लिए आ रहा, लेकिन हो तो गया, आ गया। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस मैग्नेट को अपनी जगह छोड़ा, रखा हुआ, और इस कॉइल को इसके पास लाए, दूर लाए, पास लाए, दूर लाए, मैग्नेट को पास लाए, दूर लाए। हर बार इसमें करंट आ रहा था, हर बार इसमें करंट आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो एक उनका एक ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन निकाला उन्होंने। क्या निकाला? वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन, वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन coil and magnet, EMF is induced across the ends of coil. बेसिकली आप या आपको पहले भी पता होगा, करंट इज द कंसिक्वेंस, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द कंसिक्वेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इज द कॉज। तो उन्होंने देखा कि इस बैटरी, इसके सिरों पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सर्किट क्लोज्ड है, तो वो ईएमएफ करंट को फ्लो करा देता है। ठीक है, उन्होंने देखा whenever there is relative motion between coil and magnet, EMF is induced across the ends of coil if if circuit is closed, अगर सर्किट बंद है तो क्या? induced current flow through the circuit, सर्किट के थ्रू इंड्यूस करंट का फ्लो होने लगता है। अगर नहीं है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ तो भी यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, करंट नहीं आएगी। ये उनका एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन था, सिंपल ऑब्जर्वेशन था, कॉमन ऑब्जर्वेशन था। बात समझ आ रही थी, उन्हें भी समझ आ गई, दूसरों को भी समझ आ गई। लेकिन सवाल पैदा हुआ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फेरे ने कहा भी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप में से कोई अगर बता सको तो देख लो। बाकी सारे साइंटिस्ट ने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत उस टाइम साइंस अपने डेवलपिंग स्टेज में थी। बहुत सारे फिनोमिना जो आज हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ लेते हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं पता थे उन दिनों में। तो सवाल का जवाब नहीं था किसी के पास, किसी के पास नहीं था, लेकिन हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रही थी। प्रैक्टिकल्स उन्होंने और आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाए, प्रैक्टिकल उन्होंने और आगे देखा कि एक छोटा सा चेंज उन्होंने और किया। क्या चेंज किया उन्होंने? उन्होंने एक चेंज ये किया कि
किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट अगर ओपन सर्किट है आपका, तो उसमें करंट स्टेब्लिश नहीं हो सकती विदाउट कंप्लीटिंग द सर्किट। जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, इस सेल से आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, बल्ब लगाया आपने यहाँ ये, और ये स्विच लगा दिया है, स्विच लगा दिया। तो स्विच जब तक ऑफ है, जब तक स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब सर्किट ओपन, सर्किट खुला हुआ है यहाँ। तो ईएमएफ सेल का है अपना, जो ईएमएफ उसका होता है, लेकिन फिर भी करंट का तो स्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, करंट नहीं चलेगी इसमें। जब आप इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, जब आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, करंट को चलने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, करंट को चलने के लिए एक पूरा कंप्लीट रास्ता चाहिए। आपने स्विच को ये ऑन कर दिया, ये जो ऊपर था उठा हुआ पत्ती से आपने यहाँ मिला दी, और लीफ स्विच कहलाता है, जो हम जो नॉर्मल यूज करते हैं अपने घर में जो लगे हुए हैं, सब लीफ स्विच है। तो जब आप ऑन करते हैं, तो इनके बीच का, दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप खत्म हो जाता है, पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, अब करंट का फ्लो हो जाएगा। करंट का फ्लो तभी होगा जब करंट को चलने के सर लिए सर सर्किट मैं ये कंप्लीट होगा। हम्म। सर मैं ये नहीं कह रहा बस गैल्वेनोमीटर नहीं है, हम्म। बाकी सर्किट तो जुड़ा हुआ है सही ठीक ठाक, बस गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया तो सर अगर मैग्नेट को हम ऐसे मारेंगे तो सर वो उसमें तो करंट होएगी ना इंड्यूस। नहीं नहीं, इस प्रैक्टिकल में, उनके इस प्रैक्टिकल में तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही तो था, और कुछ था ही नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप गैल्वेनोमीटर हटा के इसकी जगह आप कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और भले ही वो आपको गैल्वेनोमीटर में ना दिखाई दे, लेकिन करंट फ्लो करेगी सर्किट में। यस सर। समझ गए आप इस बात को आप? हम्म। यस सर। सर्किट क्लोज होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, इससे कोई मतलब नहीं, कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, बस ये बात है। ओके। तो एक दूसरा उन्होंने चेंज किया, क्या चेंज किया उन्होंने, ये जो कॉइल थी, कॉइल और मैग्नेट के बीच में उन्होंने रिलेटिव मोशन तो दिया, लेकिन कौन सा, रोटेशनल रिलेटिव मोशन दिया, रोटेशनल मोशन दिया उन्होंने। ये कॉइल, कॉइल से गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है, और अब क्या किया कि ये मैग्नेट यहाँ रखा था, नॉर्थ साउथ पोल था मैग्नेट का, और अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसे घुमाना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो उसको आगे पीछे रिलेटिव मोशन ना देके, ऐसे, रिलेटिव मोशन का तो मतलब दूर ले जा रहे हैं या पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं। तो उन्होंने यही इस मैग्नेट को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो भी उन्होंने देखा कि हाँ, डिफ्लेक्शन आता है। और उन्होंने देखा कि फिर तो डिफ्लेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हुआ, फिर इधर हुआ, मतलब इसकी जो निडल है, उन्होंने देखा कि इसकी निडल लगातार ऐसे ऐसे इधर उधर ऑसिलेशन सा करने लगी। मतलब करंट है किसी भी तरह से सही, कैसे भी सही, लेकिन करंट यहाँ इंड्यूस हो रही है, बात बनने वाली है, बात बनती जा रही है। मैग्नेट को उन्होंने रोका, कॉइल को मूव कराया, ऐसे ही रोटेशनल मोशन दिया कॉइल को, किसी तरह मैग्नेट रोक के, तो भी वही ऑब्जर्वेशन आया। तो अब एक्चुअल रिलेटिव मोशन तो यहाँ है नहीं, तो उन्होंने फिर कुछ और नई बात सोची। क्या सोची उन्होंने, अच्छा इससे पहले कुछ और थोड़े से हम उनके प्रैक्टिकल्स के डिटेल समझ लेते हैं। देखिए ये कॉइल थी, ये कॉइल, कॉइल के साथ लगा दिया क्या, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की नॉर्मल पोजीशन। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ पोल है, अगर मैं नॉर्थ पोल को साथ पास ला रहा हूँ और ये डिफ्लेक्शन जा रहा है एक साइड में, तो उन्होंने साथ में ये देखा कि अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जाने लगूँ, तो डिफ्लेक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, डिफ्लेक्शन इसका अपोजिट हो जाता है अपने आप। मतलब एक नॉर्थ पोल को पास लाने में जिस जो करंट थी उसकी अपोजिट करंट डेवलप हुई, अपोजिट करंट इंड्यूस हुई नॉर्थ पोल को दूर ले जाने में। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी देखा, क्या देखा, इसका उल्टा भी देखा उन्होंने। इसका उल्टा क्या देखा, ये कॉइल थी, कॉइल से गैल्वेनोमीटर लगा रखा, सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ये कॉइल से, और उन्होंने अब देखा क्या, उन्होंने देखा कि साउथ पोल को पास लेकर आ रहा है, साउथ पोल को पास लेकर आ रहा है।
तो साउथ पोल को पास लेकर आने में उन्होंने वो देखा जो नॉर्थ पोल को दूर ले जाने में करंट की डायरेक्शन थी। ठीक है, जब इस साउथ पोल को दूर ले गए तो करंट की डायरेक्शन हुआ ही जो नॉर्थ पोल को पास लेना लाने में हो रहा था। समझिए ध्यान से, जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही थी नॉर्थ पोल को पास ले जाने में, उसी डायरेक्शन में करंट का इंडक्शन हुआ साउथ पोल को दूर ले जाने में। जो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस हो रही थी नॉर्थ पोल को दूर ले जाने में, वही डायरेक्शन ऑफ करंट थी इंड्यूस करंट की साउथ पोल को पास ले जाने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी उन्हें किसी समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। बाद में लेंज ने इसे क्लियर किया कि ऐसा ही, क्यों ये करंट इंड्यूस हो रही है और क्यों ये रिलेटिव मोशन से ही करंट इंड्यूस हो रही है और क्यों ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेंज लॉ कहलाता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट बेसिक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट करंट इज इंड्यूस्ड। और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा भाई, हालांकि इसे लिखना कोई लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, साफ कह दिया वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, एंड साथ ही साथ देखिए वही बात मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो फिर भी किताबों में लिखा हुआ है, दिस इंड्यूस्ड करंट lasts until there is relative motion। जब तक रिलेटिव मोशन बना हुआ है इनके बीच में केवल तब तक ही करंट है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, आप इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर ला करके छोड़ दो, रोक दो, तो कोई कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, कोई करंट नहीं आएगी। हालांकि वो तो यही बात है, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन देर इज ईएमएफ। जब तक है रिलेटिव मोशन तब तक ये ईएमएफ है, तब तक करंट है। और इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल तब तक है जब तक रिलेटिव मोशन। ठीक है, साथ में एक ऑब्जर्वेशन और देखा, क्या लार्जर द रिलेटिव मोशन, लार्जर द रिलेटिव मोशन स्ट्रॉन्गर इज द करंट। जितना ज्यादा तेजी के साथ पास लाए उतना ही तकड़ा डिफ्लेक्शन आया, जितनी तेजी से दूर लेके गए उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आया। तो उन्होंने कहा कि जितना तेज, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेटिव मोशन होगा, जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगी, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करेगी, कम टाइम के लिए। अगर आप इसको धीरे धीरे पास ला रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे पास ला रहे हैं, तो करंट लंबे टाइम के लिए लेकिन कम करंट। अगर आप इसको तेजी के साथ पास ला रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन जल्दी खत्म हो गया। आप जल्दी से पास ला करके इसे मान लो आपने यहाँ रोक दिया, जैसे पार निकाल करके दूर ले गए, तो रिलेटिव मोशन तो खत्म हो गया जल्दी से। तो इसलिए स्ट्रॉन्गर करंट है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ये उनके सबके उनके बेसिक ऑब्जर्वेशन थी। पहला बेसिक ऑब्जर्वेशन, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन, बिना रिलेटिव मोशन के कुछ भी नहीं। दूसरा कि अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट। तीसरा, केवल तब तक है इंड्यूस करंट जब तक कि रिलेटिव मोशन है, बना हुआ है। अगर रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, यानी दोनों कॉइल, ये कॉइल और मैग्नेट आप दोनों एक साथ चलाने लगो तो कुछ नहीं, कोई इंडक्शन नहीं होने वाला, कोई करंट नहीं होने वाली। जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक करंट इंड्यूस्ड है, और जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन है उतना ही स्ट्रॉन्गर करंट है, भले ही उसका ड्यूरेशन टाइम का कम रह जाए। ठीक है, ये इनके ऑब्जर्वेशन थे।